वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर फाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मौजू है वो एक्सरसाइज 1.3 का बी पार्ट है, क्योंकि ए पार्ट जो था हमने कवर कर लिया था, जिसमें आधी एक्सरसाइज कर ली थी, बाकी हाफ़ एक्सरसाइज इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, सेकंड पे है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, थर्ड है आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, और एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये 4 टॉपिक इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू इट। अब हम समझ लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होता क्या। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी दो मैट्रिसेस ए और बी मैट्रिक्स हों, ठीक है, और सेम ऑर्डर के हों। ठीक है, सेम ऑर्डर क्या मतलब, यानी कि उनके रोज़ और कॉलम इक्वल हों। ठीक है, सेम ऑर्डर के हों। जब हम इनको ऐड करें, ए प्लस बी करें, ठीक है, या फिर बी प्लस ए करें, तो इनका जो फाइनल आंसर आता है वो सेम आएगा। ठीक है, यानी कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर हम 1+2 करें या 2+1 करें, आंसर क्या आएगा? वो 3 आएगा। ठीक है, दोनों केसेस में। इसलिए आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज जी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारे पास 2 3 1 एंड 2, ठीक है, और बी मैट्रिक्स एक हमारे पास हो, ठीक है, कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं 1 3 2 एंड 1। ठीक है, अब हम सबसे पहले जी लेफ़्ट हैंड साइड देख लेते हैं। ए प्लस बी करें तो क्या बनता है। अब हम ए प्लस बी अगर करें, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, ठीक है, यानी फर्स्ट एंट्री में ऐड की हमने 2+1, ठीक है, सेकंड 3+3, थर्ड 1+2, फोर्थ 2+1। ठीक है, तो जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बनेगा 3, सिंपली इनको ऐड कर देना, 3 6 3 एंड 3। ठीक है, ये हमारे पास a प्लस बी करने से आ गया। अब हम देख लेते हैं b प्लस ए करने से क्या सेम हमारे पास आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब हम b प्लस ए कर लेंगे, यानी कि पहले हम ये वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, हम इस तरह लिख लेते हैं 1 3 2 1। ठीक है, अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी, दूसरा मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं, यानी a हम बाद में लिख लेते हैं 3 1 एंड 2। ठीक है, अब ये हमने लिख लिया। अब इन दोनों को एडिशन कर लेते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह हमने a प्लस बी किया है। ठीक है, उसी तरह हम इनकी एडिशन कर लेंगे, 1+2, ठीक है, 3+3, 2+1 एंड 1+2। अब इन दोनों, इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा। देखें 3 6 3 एंड 3। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ये देखें, a प्लस बी किया या b प्लस ए किया, आंसर हमारे पास सेम आया, तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, अब जल्दी से हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन के बारे में। ठीक है, अब ये लॉ हमें क्या कहता है, बहुत सिंपल है कि अगर हम, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, ठीक है, हम उनका a प्लस बी करें, ठीक है, और जो उसका आंसर आए उसको किसी तीसरे मैट्रिक्स में ऐड कर दें, ठीक है, तो वो इक्वल होगा। ये राइट हैंड साइड पे हम क्या करें, एक a मैट्रिक्स को ऐड करें b प्लस सी करने से जो आंसर आएगा। ठीक है, अब ये समझें, a प्लस बी दो मैट्रिक्स, ये सेम ऑर्डर के सारे होने चाहिए। ठीक है, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ऑर्डर का ज़हन में आपने रखना है, रोज़ और कॉलम जो से भी मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे हैं उनके रोज़ एंड कॉलम सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब हमने दो मैट्रिक्स a प्लस बी उनका आपस में किया, तो जो उनका जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम c में अगर ऐड कर दें, या फिर अगर हम राइट हैंड साइड देख लें b प्लस सी कर लें और उसको a में ऐड कर दें, तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है अंडर एडिशन। तो हम इसका जल्दी से हम देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स, ठीक है, हमारे पास a मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 1 3 एंड 4, ठीक है, और b मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी वैल्यूज़ ले लेते हैं 1 1 2 एंड 2। ठीक है, सबसे पहले इनका ऑर्डर अगर आप चेक कर लें, ठीक है, ये 2x2 का है, यानी 2 रोज़ 2 कॉलम है, ये भी 2x2 का है, 2 रोज़ और 2 कॉलम है। ठीक है, अब इनकी हम फटाफट एडिशन कर लेते हैं। अगर हम a प्लस बी करें, ठीक है,
इन दोनों को आपस में ऐड करें, 2 को 1 में ऐड किया 3, 1 को 1 में ऐड किया 2, 3 को 2 में ऐड किया 5, 4 को 2 में ऐड किया 6। ठीक है, ये ए प्लस बी हमने कर लिया। अब ए प्लस बी हमने जब कर लिया तो हम ए प्लस बी ये जो हमारे पास आया है मैट्रिक्स, इसको हम सी में ऐड कर देते हैं। अब सी लेट सपोज हम कोई ले लेते हैं मैट्रिक्स के सी हमारे पास है, इसको हम कह देते हैं 1 3 6 2। ठीक है, ये सी मैट्रिक्स हमने ले लिया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को, ये जो ए प्लस बी है, इसको हम सी में ऐड कर दें। अगर ए प्लस बी इसका जो आंसर आया है उसको हम सी में ऐड कर दें। ठीक है, यानी कि ये मैट्रिक्स पहले लिख देते हैं 3 2 5 एंड 6। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर देते हैं ये सी मैट्रिक्स में 1 3 6 एंड 2। ठीक है, अब इनको हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या आंसर आया, ए प्लस बी प्लस सी का आंसर हमारे पास क्या आया। 3 को 1 में ऐड किया 4, 2 को 3 में ऐड किया 5, 5 को 6 में ऐड किया 11, 6 को 2 में ऐड किया 8। ठीक है, ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम फटाफट कर लेते हैं दूसरा पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, बी प्लस सी करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। चले मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आसानी कर देता हूँ। 1 1 2 2। ठीक है, अब इसको हमने सी में ऐड करना है। सी क्या है, 1 3 6 एंड 2। ठीक है, अब इनका जो आंसर आएगा, 1 को 1 में ऐड किया 2, 1 को 3 में ऐड किया 4, 2 को 6 में ऐड किया 8 और 2 को 2 में ऐड किया 4। ठीक है, ये आपके पास बी प्लस सी आ गया। अब अगर हम इसमें बी प्लस सी तो हमारे पास आ गया, अब इसमें हम अगर ए को ऐड कर लें। ठीक है, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, पहले ए प्लस बी प्लस सी हमने करना है। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स है, उसकी पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ठीक है, 2 1 3 एंड 4। ठीक है, अब हमारे पास बी प्लस सी का आंसर क्या आया था, वो ये है 2 4 8 एंड 4। ठीक है, अब इनको हम फटाफट अगर ऐड कर लें। ठीक है, तो 2 को 2 में ऐड किया 4 आ गया हमारे पास, 1 को 4 में ऐड किया 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, 3 को 8 में ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 11। ठीक है, और 4 को 4 में ऐड किया, ये हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, अब आप ये देखें, ये जो हमने a प्लस बी करके प्लस सी किया था वो ये वाला था। ठीक है, इसमें भी देखें 4 5 11 और 8 है। अब ये देखें, ये जो हमने किया है a प्लस बी प्लस सी, यानी पहले b प्लस सी किया हमने, उसको a में ऐड किया। ठीक है, तो फिर भी हमारे पास आंसर देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 4 5 11 8, यही हमारे पास आंसर आ गया। तो यानी कि ये प्रूव हो गया कि अगर हम a प्लस बी करके c करें वो इक्वल होता है अगर हम b प्लस सी करके a में ऐड कर दें। तो यानी कि ये दोनों आंसर देखें सेम है। तो इसी तरह बहुत इजीली आपको अगर पेपर में एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन आता है, कोई भी मैट्रिक्स आते हैं, आप उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फटाफट चले जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। ठीक है, जो कि है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब फटाफट हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये होता है कि अगर हम दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों, ठीक है, a प्लस बी करें तो हमारे पास आंसर a आए, या हम b प्लस a करें तो फिर भी आंसर हमारे पास a ही आए। ठीक है, यानी कि ये दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ये हमने ज़हन में रखना है, यानी कि उनकी रोज़ और कॉलम बराबर होने चाहिए। ठीक है, a प्लस बी करें तो आंसर a आए, b प्लस a करें तो भी आंसर a आए। तो ये जो b होगा हमारे पास, ये इसका कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, इसकी कहलाएगी। ठीक है, यानी कि ये b जो है हमारे पास, ये इसकी a की एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह आएगा कि अगर a मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब b कोई भी मैट्रिक्स है, b हमेशा जब ये बात की जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी की, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है,
अब हम ए में बी को ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। ए में अगर हम बी को ऐड करें, ठीक है, 1 में 0 ऐड किया तो 1 ही आएगा, 2 में 0 ऐड किया तो 2 ही आएगा, 3 में 0 ऐड किया 3 ही आएगा, 4 में 0 ऐड किया 4 ही आएगा, ठीक है। अब अगर हम b प्लस ए कर लें, यानी कि पहले ये बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम जी ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इनको हम ऐड करते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आया। अब ये देखें a प्लस बी जब हमने किया था, इसको इसमें ऐड किया था, तो ये देखें a मैट्रिक्स के इक्वल आया है, ठीक है। a मैट्रिक्स सेम वही है हमारे पास जो a प्लस बी का आंसर आया। b प्लस ए कर लेते हैं, 0 को 1 में ऐड करें 1, 0 को 2 में ऐड करें 2, 0 को 3 में ऐड करें 3, 0 को 4 में ऐड करें 4, ठीक है। ये देखें ये भी a मैट्रिक्स ही बन गया है। a मैट्रिक्स पे अगर आप देखें 1 2 3 4, b प्लस ए करने से भी वही। तो ये जो b आपके पास होगा, ये आपके पास a की एडिटिव आइडेंटिटी है और ये हमेशा नल मैट्रिक्स में आएगा, क्योंकि जब हम नल वैल्यू ऐड करेंगे यानी ज़ीरो वैल्यू ऐड करेंगे किसी भी वैल्यू में, तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास a मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। और इनका ऑर्डर देखें, ऑर्डर भी 2x2 है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका भी 2x2 है। अब हमने जब a प्लस बी किया, ठीक है, यानी कि a को b में ऐड किया, तो देखें ये a मैट्रिक्स ही हमारे पास आ गया। जब हमने b प्लस ए किया फिर भी हमारे पास a मैट्रिक्स ही आ गया। तो ये देखें ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अब फटाफट हम अगले पार्ट पे चले जाते हैं जो कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब हम जल्दी से एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई से दो मैट्रिक्स उनको सेम ऑर्डर के हों, ठीक है, a प्लस बी, ये जो दो मैट्रिक्स हमने ऐड करने हैं इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। बार बार मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, इसको जहन में रखना है। जब हम इन दो मैट्रिक्स जो कि सेम ऑर्डर के हों इनको ऐड करें तो आंसर हमारे पास 0 नल वेक्टर हमारे पास आंसर आए, ठीक है, 0 मैट्रिक्स आंसर आए हमारे पास, ठीक है। तो ये आपस में दोनों एडिटिव इन्वर्स होंगे, ए और बी आपस में एडिटिव इन्वर्स वब होंगे जब उन दोनों को ऐड करने से उनका आंसर नल मैट्रिक्स आए, 0 मैट्रिक्स आए, ठीक है। या अगर हम बी प्लस ए बी करें, ठीक है, तो आंसर हमारे पास नल मैट्रिक्स आए, ठीक है। यानी कि लेट सपोज के जी ए मैट्रिक्स 2 है, ठीक है, बी -2 है, इन दोनों को ऐड किया आंसर हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। अब मैं आपको मैट्रिक्स को बता देता हूँ, ठीक है, कि 2 1 3 एंड 4, ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास हम ले लेते हैं -2 -1 -3 -4, ठीक है। ये आपको देखने से पता चल गया होगा इनका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास बी है, ए है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स वब होंगे जब आंसर हमारे पास इन दोनों के ऐड करने से 0 मैट्रिक्स आए। अब इन दोनों को हम फटाफट ऐड कर लेते हैं। a प्लस बी करें अगर हम, ठीक है, तो 2 प्लस -2, ठीक है, 1 प्लस -1, 3 प्लस -3, 4 प्लस -4, ठीक है। ये अब हम इन दो में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गए 0, 4 में से गए 4 0, ये हमारे पास 0 देखें नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब हम b प्लस अगर a कर लें तो फिर भी बात वही होगी, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 4 गए 0, ठीक है। यानी कि दोनों को बेशक आपने ऐड किया, b प्लस ए किया या फिर a प्लस बी किया, आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो ये जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने से आंसर हमारे पास नल वेक्टर आए, नल मैट्रिक्स आए, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा भी, तो इंशाल्लाह आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपने कमेंट में बताना है, इंशाल्लाह मैं उस चीज़ को कवर करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।